क्या एनर्जी सेक्टर का बुल रन अब समाप्त हो चुका है? क्या एनर्जी सेक्टर ने अपने अपवर्ड साइकिल पूरा कर लिया है? क्या आप जानना चाहते हैं कि एनर्जी सेक्टर में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए? क्या अब एनर्जी सेक्टर करेक्शन के फेज में आ गया है? क्या आप अभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं? तो आप बड़े नुकसान के लिए रेडी हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। मैं मार्केट के साइकिल और पैटर्न को समझने में विश्वास रखता हूं। आज मैं आपको समझाऊंगा कि एनर्जी सेक्टर में क्या हो रहा है और कैसे आप इस बड़े करेक्शन से अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रख सकते हैं। एनर्जी सेक्टर में एक बड़े वार्निंग का समय आ गया है। मेरे न्यू वेव एनालिसिस के अनुसार ये सेक्टर अपने साइकिल का ऊपर चोटी, जिसे आप लोग फिफ्थ वेव के नाम से जानते हैं, तक पहुंच चुका है और अब एक करेक्शन फेज में इंटर कर चुका है। अगर आप करेक्टिव राइज के दौरान लॉन्ग करने की सोच रहे हैं तो अपने पैसों को नुकसान में डाल रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये पैटर्न काम करता है, स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे अपने पोर्टफोलियो को इस करेक्शन के दौरान सुरक्षित रखें। पूरी वीडियो देखिए और समझे कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को बचा कर रख सकते हैं। करेक्टिव राइज का ट्रैप समझिए। करेक्शन के दौरान वेरी शॉर्ट टर्म रिकवरीज होती है जो इन्वेस्टर को लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए आकर्षित करती है, लेकिन यह एक ट्रैप होती है जिसमें लोगों का पैसा फंस जाता है और ट्रेंड फिर से डाउनवर्ड होता है। 3 एक्शनेबल स्टेप्स को याद रखें। फर्स्ट, करेक्टिव राइज के दौरान लॉन्ग पोजीशन न बनाएं। सेकंड, हर टाइम फ्रेम के रेस्पेक्टिव स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। थर्ड, जब तक के पैटर्न कंफर्मेशन न हो तब तक नीचे की ओर ट्रेड करें या वेट करें। याद रखें, मार्केट उन्हीं लोगों को रिवार्ड करता है जो पेशेंस और प्रिपरेशन के साथ काम करते हैं। ट्रेंड को समझना और उसके अकॉर्डिंग चलना ही सक्सेस की कुंजी है। आइए मिलकर इस एनर्जी सेक्टर के इम्पल्स और करेक्शन को समझें और स्मार्टली इन्वेस्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहें। इस कमिंग फ्राइडे के बुलेटिन में हम एनर्जी सेक्टर के सभी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे, जिससे आप जान जाएंगे कि एनर्जी सेक्टर के कौन से स्टॉक एनर्जी सेक्टर के ट्रेंड के साथ चल रहे हैं और कौन से स्टॉक एनर्जी सेक्टर के ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हैं। नियो वेब फोरकास्टिंग टेक्निक से एनर्जी सेक्टर में बुकिंग प्रॉफिट्स प्रिसाइजली जानने, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमली एग्जिट सीखने और एनर्जी सेक्टर में ट्रेडिंग एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं एनर्जी सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। ये एनर्जी सेक्टर का हम लोग का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है 2011 से है। इस डाटा में हम लोग देख रहे हैं कि करेक्शन का एंड पॉइंट फरवरी 2016 में बना और यही एंड पॉइंट हम लोग का इस राइजिंग ट्रेंड के लिए 0 पॉइंट है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फरवरी 2016 में एक लॉन्ग टर्म का करेक्शन पूरा करके और यहाँ से हम लोग एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग देख रहे हैं कि फरवरी 2016 से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो जून 2019 में रफली 39 मंथ्स का एक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, जिसके तहत हम लोग का इस पॉइंट पे पूरा करके और यहाँ पे हम लोग का एक करेक्शन हुआ, जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि जून 2019 से लेकर के मार्च 2020 में कोविड के टाइम में हम लोग का एक प्राइस वाइज करेक्शन हुआ, जिसमें कि रफली हम लोग का 9 मंथ्स का टाइम लगा और पुनः मार्च 2020 से हम लोग फिर से हम राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्च 2020 से लेकर के अप्रैल 2022 तक हम लोग का थर्ड वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट किया, जिसमें कि रफली हम लोग का 25 मंथ्स का टाइम लगा। पुनः हम लोग अप्रैल 2022 से लेकर के मार्च 2023 तक हम लोग का एक करेक्शन में रहा है, जिसमें कि रफली 10 महीने का हम लोग का करेक्शन रहा। यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव का
का फॉर्मेशन हुआ। यदि हम लोग ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 0 पॉइंट जो कि फरवरी 2016 में हम लोग का करेक्शन पूरा करके स्टार्ट हुआ था राइजिंग ट्रेंड में, जिसके तहत ये हमारा 0 पॉइंट हो गया। जब 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा है तो मार्च 2020 में जो हम लोग का करेक्शन हुआ था, यही हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब यही सेकंड पॉइंट हम लोग का इस थर्ड वेव के लिए 0 पॉइंट हो गया, और इस सेकंड पॉइंट से जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो फोर्थ पॉइंट जो कि हम लोग का मार्च 2023 में पूरा किया था करेक्शन, इस पॉइंट से टच कर रहा है, तो हमारा फोर्थ वेव ये पॉइंट हुआ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रेंड लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का 0 टू ट्रेंड लाइन ये हो गया, और यहाँ से जब 2-4 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे तो इस पॉइंट को टच करा तो फोर्थ वेव हमारा ये हो गया, और पुनः हम लोग का मार्च 2023 से हम लोग पुनः राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए, जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि 1 अगस्त 2024 को हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्च 2023 से लेकर के अगस्त 2024 तक हम लोग का एक 5 वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि फरवरी 2016 से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू किए, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे पूरा किया। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि फरवरी 2016 से लेकर के अगस्त 2024 तक रफली 8 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि हम लोग का साइकिल डिग्री का एक इम्पल्स वेव पूरा किया। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखें कि क्या हो रहा है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि फरवरी 2016 से लेकर के अगस्त 2024 तक के एक 5 वेव का इम्पल्स पैटर्न कंप्लीट किया, जिसके तहत हम लोग का ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये फर्स्ट वेव होगा, और उसका यहाँ से हम लोग पूरे के करेक्टिव फॉर्म में इंटर कर जाएंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक इम्पल्स वेव हम लोग का रफली 8 साल का इम्पल्स वेव हो गया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं टाइम साइकिल रूल में, जो कि आप लोग को एडवांस कोर्स में डिस्कस किए हैं, कि टाइम साइकिल के तहत हम लोग का फिबोनाची नंबर, टाइम साइकिल के अनुसार फिबोनाची नंबर जो कि हम लोग का 8 होता है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 8 साल का हम लोग का एक साइकिल डिग्री का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया। तो हम लोग टाइम साइकिल को फॉलो करें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का टाइम साइकिल भी पूरा किया। यदि पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे हम लोग का एक 5 वेव पैटर्न पूरा किया। अब हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को यदि एनालाइज करते हैं, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब 0 पॉइंट से हम लोग फर्स्ट वेव की ओर मूव किए तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, जबकि यहाँ पे जब करेक्शन में था तो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज किया। और उसी तरीके से फिर से जब हम लोग सेकेंड वेव से थर्ड वेव की ओर मूव किए तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग का थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, हमारा वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, और फोर्थ वेव में हमारा करेक्शन में रहा है। और पुनः जब फोर्थ वेव के बाद हम लोग जब फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि फोर्थ वेव के बाद जब ऊपर की ओर फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए तो यहाँ पे वॉल्यूम भी हम लोग का इंक्रीज किया। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट वेव के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हमारा थर्ड वेव में हम लोग का वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज किया, जबकि थर्ड वेव से भी ज़्यादा हम लोग का फिफ्थ वेव में वॉल्यूम इंक्रीज किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि इम्पल्स के साथ साथ हम लोग का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, और करेक्शन के साथ हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। इस तरह से हमारा पूरा वेव एक वॉल्यूम को भी फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि पैटर्न वाइज हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट कर रहा है। टाइम साइकिल की बात करें तो 8 ईयर्स हम लोग का रफली एक साइकिल में टाइम लगता है, जो कि हम लोग का यहाँ पे पूरा हो चुका है। ट्रेंड लाइन की बात करें तो 0 टू ट्रेंड लाइन और 2 4 ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली हम लोग का फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू कर रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में भी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे इम्पल्स बढ़ता है हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जबकि करेक्शन में हमारा वॉल्यूम डिक्रीज करता है। पुनः हम लोग जब थर्ड वेव के फॉर्म में जाते हैं तो फर्स्ट वेव के रेस्पेक्ट में हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जबकि फोर्थ वेव में हमारा वॉल्यूम डिक्रीज करता है। पुनः हम लोग जब फिफ्थ वेव के फॉर्म में जाते हैं तो थर्ड वेव के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पैटर्न वाइज हम लोग का एक पूरा कर रहा है 5 वेव। टाइम साइकिल की बात करें तो टाइम साइकिल रफली हम लोग का 8 साल का हम लोग का एक टाइम साइकिल पूरा कर रहा है। ट्रेंड लाइन की बात करें तो 0 टू ट्रेंड लाइन और 2 4 ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट हम लोग का परफेक्टली कंप्लीट कर रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी हम लोग का इम्पल्स वेव के साथ वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। अब हम लोग ये देखेंगे कि आने वाले समय जब एक इम्पल्स वेव बनने का जब करेक्शन होता है तो मिनिमम टाइम और प्राइस कितना लगना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग को एडवांस कोर्स में डिस्कस किया है कि जब भी कोई हमारा एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करता है तो उसका सबऑर्डिनेट करेक्टिव वेव सेकेंड और फोर्थ में जो मैक्सिमम टाइम लगता है वो हमारा पूरे इम्पल्स वेव बनने के बाद उसके बाद का जो करेक्शन होता है, ये दोनों में जो मैक्सिमम टाइम होता है वो मिनिमम टाइम होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सेकेंड वेव में हमारा करेक्शन 9 मंथ्स का
था, जबकि फोर्थ वेव में हमारा करेक्शन 10 मंथ्स का था। तो ये 10 मंथ्स है, तो ये दोनों करेक्टिव फॉल सेकेंड वेव फोर्थ वेव में हमारा ज़्यादा टाइम लगा, जो कि 10 मंथ्स का टाइम है। तो हम लोग यहाँ पे मान करके चल सकते हैं कि इस 5 वेव बनने के बाद जो मिनिमम टाइम होगा वो रफली 10 मंथ्स का टाइम होगा। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे एक इम्पल्स वेव बनने का 10 महीने तक हम लोग का एनर्जी सेक्टर करेक्शन में रह सकता है। अब हम लोग यदि नेक्स्ट प्राइस की यदि बात करते हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिट्रेसमेंट रूल के तहत आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई एक इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट करता है, तो उसके बाद का जो रिट्रेसमेंट होता है मिनिमम 38.2% होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट को अप्लाई करते हैं और देखते हैं 0 से 5 वेव बनने में क्या प्राइस का मूवमेंट हुआ और उसके बाद मिनिमम 38.2% कहाँ तक आता है। यहाँ पे हम लोग को रिट्रेसमेंट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट अप्लाई कर रहे हैं। इस रिट्रेसमेंट के तहत देख रहे हैं कि 0 पॉइंट हम लोग का ये वाला पॉइंट है, और यहाँ से जब हम ऊपर की ओर कंटिन्यू करते हैं और हमारा फिफ्थ पॉइंट ये वाला पॉइंट है, तो जब हम लोग 0 से एक फिफ्थ वेव का प्राइस का मूवमेंट का रिट्रेसमेंट निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का पूरे का रिट्रेसमेंट 38.2% इस पॉइंट पे आता है, जबकि 61 पॉइंट रिट्रेसमेंट हम लोग का फोर्थ वेव के पास आता है। जैसा कि आप लोग को बेसिक कोर्स में बताया है कि जब भी किसी इम्पल्स वेव का सबऑर्डिनेट वेव थर्ड वेव एक्सटेंडेड होता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वेव में सबसे बड़ा हमारे लोग का थर्ड वेव पैटर्न है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये इम्पल्स वेव जिसका कि सबऑर्डिनेट वेव थर्ड वेव एक्सटेंडेड है, उस केस में हो सकता है कि फोर्थ वेव के पास भी आने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि एक्सटेंशन रूल को फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से फोर्थ वेव हमारा ये पॉइंट है, तो यहाँ तक भी आने की संभावना है। यदि मिनिमम टाइम की बात करें तो 10 मंथ तक हम लोग का नीचे रहने की संभावना है। यदि प्राइस की बात करें तो पूरे का 38.2% ये वाला पॉइंट है, जो कि हो सकता है कि आने वाले समय इस पॉइंट तक भी करेक्शन होने की संभावना है। तो अब हम लोग यहाँ पे साइकिल डिग्री का पूरा एनालिसिस किए, जिसके तहत आप लोग देख रहे हैं कि प्राइस और टाइम अभी भी नीचे कंटिन्यू है और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म में क्या होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी डिस्कस किए साइकिल टाइम फ्रेम का डिस्कशन किया, और साइकिल टाइम फ्रेम के हिसाब से आने वाले समय में पूरे टाइम फ्रेम और प्राइस वाइज क्या होने की संभावना उसकी हम लोग डिस्कशन किए। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करें कि मार्च 2023 का जब ऊपर 5 वेव में ऊपर कंटिन्यू किया, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और इसका जो करेक्टिव फॉल हुआ इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का अप्रैल 2022 में हम लोग का थर्ड वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट किया, और इसका यहाँ पे हम लोग का फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फोर्थ वेव था, जो कि फरवरी 2023 में कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके, जिसके तहत हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव, जो कि 1 अगस्त 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव पूरा किया, और उसका पुनः यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट किया, जो उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फर्स्ट वेव होगा, और उसका पूरे के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने का, जो कि 1 अगस्त 2024 को पूरा करके करेक्शन में इंटर किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 1 अगस्त 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया, और उसका यहाँ पे करेक्शन के तहत नीचे का ए और ये करेक्टिव बी इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि इस फिफ्थ वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट था उससे नीचे है, और पुनः यहाँ से हम लोग सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किए, और यहाँ पे सी वेव भी हम लोग देख पा रहे हैं कि नीचे का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव में कंप्लीट किया, और उसके बाद हम लोग यहाँ से जो बी वेव के बाद जब सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया, जिसमें कि रफली हम लोग का 34 डेज का टाइम लगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 30 सितंबर 2024 से हम लोग का एनर्जी सेक्टर नीचे करेक्शन में है, और जिसके तहत हम लोग का एक इम्पल्स इस पॉइंट पे पूरा किया, और उसका पुनः हम लोग यहाँ से एक करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 30 सितंबर 2024 से हम लोग का एक शॉर्ट टर्म का हम लोग का डाउन ट्रेंड है, और इस डाउन ट्रेंड के तहत हम लोग का इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि हम लोग का 21 नवंबर 2024 को कंप्लीट करके और पुनः एक वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि मीडियम टर्म की बात करें, तो मीडियम टर्म टाइम फ्रेम के लिए हम लोग का जो अपर स्टॉप लॉस होगा ये वाला हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करता, किसी भी मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म का हम लोग का लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। यदि हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट होगा। जब तक ये ब्रेक नहीं करता, किसी भी शॉर्ट टर्म मतलब रफली 3 महीने के लिए हम लोग कहीं भी लॉन्ग पोजीशन बनाना
बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। जब भी जो राइज होगा वो करेक्टिव राइज होगा और उस करेक्टिव राइज में यदि आपका लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म या फिर साइकिल डिग्री का किसी भी टाइम फ्रेम का यदि बाई किया हुआ या होल्ड किया हुआ है, तो जहाँ भी मौका मिलता है प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग, चूंकि हम लोग का यहाँ पे शॉर्ट टर्म का करेक्टिव राइज इस पॉइंट पे पूरा करके पुनः नीचे की ओर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत नीचे का 1 2 3 4 और 5 इस पॉइंट पे पूरा किया था। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि छोटे टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया और यहाँ से एक वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके, जिसमें कि रफली हम लोग का अभी तक 13 डेज का टाइम लग चुका है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का रफली 21 डेज का होता है, तो हो सकता है कि आने वाला 1 से 2 सप्ताह अभी करेक्टिव राइज में ऊपर रहने की संभावना और उस करेक्टिव राइज के तहत यहाँ तक भी जाने की संभावना है। तो जब भी हम लोग का करेक्टिव राइज पूरा करके जब नीचे का पैटर्न कंफर्म करेगा तो पुनः फिर से हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू कर जाएंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का करेक्टिव राइज के तहत ऊपर रहने की संभावना है। यदि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में हम लोग का डाउन ट्रेंड है और उस शॉर्ट टर्म का एक वेरी शॉर्ट टर्म में करेक्टिव राइज में ऊपर जाता है, तो जब भी ऊपर जाकर के नीचे का पैटर्न कंफर्म करता है तो शॉर्ट टर्म में यदि लॉन्ग पोजीशन बना हुआ तो वहां पे आप एग्जिट होकर के फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने का कोशिश करेंगे। यदि मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म भी हम लोग का यहाँ से नीचे कंटिन्यू किया है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं करता हम लोग किसी भी मीडियम टर्म रफली आप लोग जानते हैं कि रफली हम लोग का 6 मंथ्स का मीडियम टर्म करते हैं, तो जब तक के ऊपर का ब्रेक नहीं करता हम लोग किसी मीडियम टर्म का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। और चूंकि मीडियम टर्म का भी नीचे का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, तो लॉन्ग टर्म का भी यदि लॉन्ग पोजीशन बना हुआ है तो जहाँ भी मौका मिलता है एग्जिट हो जाए। जब तक कि मीडियम टर्म का स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता हम लोग किसी भी लॉन्ग टर्म में लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। यदि लॉन्ग टर्म का बाई किया तो जहां भी मौका मिलता है करेक्टिव राइज पूरा करके जब नीचे की ओर कंटिन्यू करता है तो आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का एनर्जी सेक्टर करेक्टिव राइज में है, शॉर्ट टर्म में हम लोग का एनर्जी सेक्टर डाउन ट्रेंड में है, मीडियम टर्म में हम लोग का एनर्जी सेक्टर डाउन ट्रेंड में है, जबकि लॉन्ग टर्म में भी हम लोग का एनर्जी सेक्टर करेक्टिव फॉल में है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में सिर्फ करेक्टिव राइज में है, बाकी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ये तीनों टाइम फ्रेम में हम लोग का डाउन ट्रेंड है। साइकिल डिग्री की बात करें तो साइकिल डिग्री में हम लोग का करेक्टिव फॉल में है। तो अकॉर्डिंगली जिस भी टाइम फ्रेम का आप ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो उसी टाइम फ्रेम को फॉलो करते हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।